चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा है ना। अब यहाँ पर कोई प्रोसेस मैंने आपको बताया है कि जहाँ पर भी साइन टेन वगैरह ये सब दिखे तो इसको हम किस में चेंज कर लेंगे, साइन और कोस में। ये जो सेक है सेक ए, उसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/cos ए लिख सकते हैं। फिर प्लस तेरे को क्या लिख सकते हैं, साइन ए बटे कोस ए। कंप्लीट इतना यहाँ तक। अगले वाले भाग में चले, 1 माइनस साइन ए ही रहने दो उसको तो कोई चेंज करना है नहीं अपने को, है ना। यहाँ पर और यहाँ क्या चल रहा है, 1 माइनस साइन है तो कैसा का वैसे ही। यहाँ बताओ इसका एलसीएम क्या है, कोसे, है ना। कोसे से कोसे में भाग दो, कोसे से कोसे में भाग दो, एक बार जाएगा, 1 का गुणा 1 में करा तो 1। फिर यहाँ पर प्लस कोसे से कोसे में भाग, क्या है, साइन ए। कंप्लीट इतना। अब मुझे बताओ इसके बटे में कुछ है क्या, 1 है, कोस ए का 1 में गुणा करेंगे तो क्या आया, कोस ए आया, है ना। अब यहाँ देखो ये क्या, 1 प्लस साइन है, ये क्या है, 1 माइनस साइन है। हमारे पास सूत्र है वो है a माइनस बी, और a प्लस बी का जो गुणा होता है वो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, होता है कि नहीं होता। तो यहाँ पर इसको हम a मान लें और इसको b, तो ये a प्लस बी और a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा, ये 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a, होगा कि नहीं हुआ। मुझे बताओ 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, है ना। 1 माइनस साइन स्क्वायर है, 1 क्या होता है, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोस स्क्वायर थीटा। ये पहली सब समीकरण से ही बनाया था अपन ने। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर ए हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। थीटा की जगह क्या है, ए, नीचे क्या है अपने पास, कोस ए। ऊपर कोस स्क्वायर ए है और नीचे क्या है, कोस ए। एक घात कैंसिल, क्या आ गया, कोस ए। ये आंसर इसका। या फिर अगर ऑप्शन में ये नहीं है तो फिर ये भी हो सकता है, कोस ए का पलट कर क्या लिख सकते हैं अपन, ये दोनों ही इसका आंसर है, जो भी आपका उसमें ऑप्शन में हो। इसके बारे में बताइए जरा, ये कुछ जाना पहचाना लग रहा है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और नीचे लिखा है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, लिखा तो ए है, थीटा की जगह यहाँ पर कोण क्या दे रखा है, ए दे रखा है ना। तो कुछ जाने पहचाने सर्व समीकरण दिख रही है अपने पास। 3 सर्व समीकरण है। पहली है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरी है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तीसरी है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। यह है 3 सर्व समीकरण। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं, है ना। 1 प्लस कोट स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं, ठीक है। अभी दिखाई दे रहा हो ये सेक और कोस क्या हो रहा है, सेक बटे कोस क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, टेन हो रहा है ना। अगर ऐसे भी नहीं पढ़े समझ तो ऐसा लिख लो, सेक स्क्वायर ए को आप लिख सकते हो 1/कोस स्क्वायर ए। किसको लिख सकते हो, सेक स्क्वायर, है ना। सेक के बराबर 1/कोस होता है ना, ये यहाँ पर। ऐसे यहाँ पर कोसेक स्क्वायर को ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, वो साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए बटे कोस स्क्वायर ए, साइन थीटा बटे कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। तो अगर उस पर स्क्वायर लगा है तो ये क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। ये आंसर इसका। एक क्यों आएगा, कटेगा थोड़ा ना, हाँ सॉरी, यहाँ पर ए होगा, ये आंसर इसका। करो, ठीक है। जब कभी भी कोई सी चीज सिद्ध करने के लिए आती है, एक सूत्र को ध्यान में रखना कि जिस प्रकार ज्यादा पैसों को खर्च करना ज्यादा आसान होता है, मतलब बहुत सारे पैसे हैं, उसको आपको बोला जाए कि इसमें कम कर दो इन पैसों को, तो हम फटाफट खर्च कर देंगे उसको। वहीं पर आपके पास कम पैसे हैं, मान लो 5,000 रुपये हैं, आपसे बोला जाए कि इसको 15,000 रुपये बना के बताओ, तो उसमें ज़्यादा मेहनत लगती है ना। 15,000 को 5,000 रुपये बनाने में क्या दिक्कत है, नहीं है ना। तो सवाल का भी ऐसा कॉन्सेप्ट चलता है कि जहाँ पर आप एक तो पद LHS होता है और एक RHS होता है, जहाँ पर अपने को सिद्ध करना है। तो आपको ये देखना है कि ज़्यादा पद कहाँ है, जहाँ पर ज़्यादा पद हो उनको हमें ले लेना है। अगर LHS भाग में ज़्यादा पद है तो LHS ले लेना है, RHS भाग में ज़्यादा पद है तो RHS, है ना।
और उसको सोल्व करके हम ले आएंगे उसको। तो यहाँ पर अभी देखो हम लेकर चल रहे हैं इसके हल में LHS। क्या लेकर चल रहे हैं? LHS क्या है आपका? कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का क्या होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर स्क्वायर तो चलना ही है अभी, है ना। कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1/sin थीटा, है ना। फिर माइनस इसको क्या लिख सकते हैं? कोस थीटा बटे साइन थीटा। अरे कोट थीटा को नहीं लिख सकते अपन? कोस थीटा बटे साइन थीटा। चलिए फिर आगे बढ़ रहे हैं अपन। इसका एलसीएम साइन थीटा। यहां पर क्या बचेगा? 1 माइनस कोस थीटा। कंप्लीट इतना। अब ऊपर है 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, है कि नहीं है? स्क्वायर चल रहा है इस पे। नीचे भी क्या है? साइन स्क्वायर थीटा। जैसे ये ऐसा लिख रहे हैं कि a बटे b का होल स्क्वायर होता है, तो इसको अपन अलग अलग लिख सकते हैं ना, a स्क्वायर बटे b स्क्वायर, है ना। चलिए अब क्या हुआ? ये 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर है, मतलब 1 माइनस कोस थीटा के गुणा को हम कितनी बार लिख सकते हैं? अगर 2 की घात होती तो 2 बार गुणा, 3 की घात होती तो 3। ये बताओ हमें लाना क्या है? ऊपर 1 माइनस कोस थीटा लेकर आना है, नीचे क्या बचाना है? 1 प्लस कोस थीटा। ऊपर तो 1 माइनस कोस थीटा आ ही गया है, अब नीचे इसको चेंज करना अपने को। तो हमारे पास एक सर्व समीका होती है, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। होता कि नहीं होता? ये कहाँ होता है? इस सर्व समीका कहाँ होती है? ये यहाँ होती है कि यहाँ पर जो पहली सर्व समीका थी उसको साइन स्क्वायर थीटा हमने यही रखा, और एक यहाँ था कोस स्क्वायर थीटा को हम उधर ले गए, तो क्या हो गया? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। हुआ कि नहीं हुआ? तो अब इससे क्या फायदा मिला अपने को कि ये मिल गया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। साइन को अपन ने कोस में बदल दिया। फिर से समझो, ये 1 माइनस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा। मुझे बताओ यहाँ पर 1 पर स्क्वायर लगा सकता हूँ कि नहीं लगा सकता हूँ? 1 पर कितनी घात लगा दो क्या फर्क पड़ेगा? इससे ये फायदा है कि हमारे पास ये सूत्र बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब a माइनस b और a प्लस b। हुआ कि नहीं हुआ? मतलब एक बार माइनस में एक बार प्लस में, माइनस माइनस वाला कैंसिल कर दो। यहाँ लिख दो इधर, क्या आ गया यहाँ पर? 1 प्लस कोस थीटा ऊपर बच गया, नहीं सॉरी माइनस, माइनस वाला ऊपर बच गया, नीचे क्या? 1 प्लस कोस थीटा। क्या आ रहा है ये? RHS आया कि नहीं आया? यही लाना था। हुआ? कर लो। कौन सा पद ले? LHS RHS? RHS ले, ये पद ले। अरे ये लेंगे ना। क्यों लेंगे ये? क्योंकि ज्यादा पद है उसको कम में समेटना ज्यादा आसान होता है। फिर प्लस 1 प्लस साइन ए बटे कोस ए। चलो क्या करा? ये तो साइन और कोस में दिया ना, चेंज करने की जरूरत है क्या? अब क्या करें? यहां पर क्या करते हैं? ऐसी कंडीशन में एलसीएम लेते हैं, ठीक है। अब इससे भाग दो, 1 प्लस साइन ए से भाग दो, 1 प्लस साइन ए हट जाएगा, क्या बचा? कोस ए का कोस ए में गुणा करा तो कोस स्क्वायर ए। कंप्लीट। यहाँ पर कोस ए का भाग दो, कोस ए हटा, क्या बचा? तो 1 प्लस साइन ए का गुणा यदि 1 प्लस साइन ए में करेंगे तो इसका क्या? ए का गुणा ए में करा तो क्या हो जाता है? ए प्लस। तो 1 प्लस साइन ए का गुणा 1 प्लस साइन ए में करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। फिर आगे बढ़े, नीचे क्या है? कोस ए, और यहाँ पर क्या? 1 प्लस साइन। ये क्या है लिखा हुआ है? चलो अब ये क्या है? a प्लस बी का होल स्क्वायर। खोल दो, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1, प्लस b स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर a, प्लस 2ab मतलब 2 साइन a। एक ही जगह कितना? 1 है, तो हम 2 गुणा 1 गुणा साइन a करेंगे तो क्या आया? 2 साइन है ना।
चलिए अब बताओ, यहाँ पर एक सर्वसमीका होती है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर क्या एक ही नहीं है? क्यों? अगर मान लो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी यदि मैं एक लिखूं तो ये सही है क्या? ये गलत है। क्यों है गलत? क्योंकि यहाँ पर कोण बदल दिए गए। ये सब समीका तभी सत्य है जब आपके कोण एक जैसे हो, है ना? चलिए तो आप ही बताइए कि एक तो पहले से लिखा ही है, फिर कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, फिर इसका मान एक होगा कि नहीं हो, और प्लस 2 साइन ए, ये वाला आया कि नहीं आया समझ में? इसका और इसका योग कितना हो गया? एक। ये एक पहले से लिखा ही है, प्लस 2 साइन ए। नीचे क्या है आपके पास? कोस ए, और ये क्या 1 प्लस साइन ए। चलिए यहां पर एक और एक जुड़कर कितना होगा? 2 प्लस 2 साइन ए। नीचे कितना है? कोस ए और 1 प्लस साइन। यार इसे तो हटा देना बार बार, यहाँ कर दे, यहाँ समझ। मुझे बताओ ऊपर से 2 कॉमन ले रहा हूं मैं, है ना? यहाँ क्या बच जाएगा? 1, और यहाँ क्या बच जाएगा? साइन। ये आया कि नहीं आया समझ में? कॉमन लेना, 2 को कॉमन लिया तो यहाँ 1 बच जाएगा और यहाँ क्या बच जाएगा? साइन। नीचे कितना? कोस है और 1 प्लस साइन। 1 प्लस साइन है से 1 प्लस साइन है कैंसिल। ये क्या ऊपर 2, नीचे कितना? कोस है। अगर आपको सिद्ध करने के लिए केवल ये दिया तो ये आंसर आ गया, और नहीं तो 2 कोस को पलट दो, अरे कोस थीटा को पलटेंगे क्या आएगा? तो ये क्या हो जाएगा? सेक ए, क्या है? RHS, है ना? क्या होगा ये? प्रूफ। ये आंसर इसका कर समझ जाएगा। LHS लिया अपन ने, LHS में क्या लिखा हुआ है? tan थीटा बटे 1 माइनस कोट थीटा, फिर प्लस ऊपर क्या लिखा है? कोट थीटा, नीचे 1 माइनस tan थीटा। अगर आप प्रश्न में संकेत पढ़ोगे तो उसमें भी साफ साफ लिखा है कि पहले आप tan और कोट को किसके पदों में लिख लो? साइन और कोस के पदों में। और अगर नहीं भी लिखा होता तो भी हम यही करते हैं, ठीक है? तो यहां समझो, ऊपर tan थीटा है, इस tan थीटा को मैं लिख रहा हूं sin थीटा बटे कोस थीटा। कंप्लीट? नीचे क्या लिखा है? 1 माइनस कोस थीटा, मतलब इसको मैं लिख रहा हूं कोस थीटा बटे साइन थीटा। कंप्लीट हो गया। यहाँ पर कोस थीटा को क्या लिखें? कोट थीटा को कोस थीटा बटे साइन थीटा। नीचे 1 माइनस साइन थीटा बटे कोस थीटा, है ना? चलिए इसको ऐसा करो, साइन थीटा बटे कोस थीटा और गुणा, ये साइन थीटा ऊपर चला जाएगा, नीचे आएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब ये कैसे आया? ये ऐसे आया है, यहाँ समझने जरा, मैं रफन करके बता रहा हूँ कि ये ऊपर लिखा था साइन थीटा बटे कोस थीटा। इसका एलसीएम क्या आएगा यहाँ पर बताओ? साइन थीटा आएगा कि नहीं आएगा? इसके बटे में एक का भाग दो, साइन थीटा में कितनी बार आया? साइन थीटा बार, उसका गुणा 1 में करा तो साइन थीटा, है ना? बीच में क्या है? माइनस। साइन थीटा से भाग दिया तो साइन थीटा में 1 बार गया, 1 का गुणा कोस थीटा में करेंगे तो कोस थीटा, है ना? फिर क्या कर रहा हूं मैं कि साइन थीटा बटे कोस थीटा तो ऐसे ही लिखा, और जो पूरा भाग में था वो पलट जाएगा, तो साइन थीटा ऊपर चले जाएगा और नीचे क्या जाएगा? साइन थीटा माइनस कोस थीटा। तो हमें ये वाली जो प्रोसेस है वो डायरेक्ट करना है, क्योंकि इतने ज्यादा लिखेंगे तो अपना टाइम बहुत कम पड़ जाएगा, है ना? तो ये चीज कब आएगी? जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे ना तो आ जाएगी। सेम यहाँ पर आप देखो, कोस थीटा बटे साइन थीटा को तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, नीचे इसका एलसीएम जो आएगा कोस थीटा वो कहाँ चला जाएगा? ऊपर, और यहाँ क्या जाएगा? कोस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है? देखो अब जरा, ये ऊपर क्या आ रहा है? साइन थीटा का गुणा, मतलब साइन स्क्वायर थीटा। नीचे क्या मिल रहा है आपके पास? कोस थीटा, और कोष्टक के अंदर
साइन थीटा माइनस कोस थीटा। कंप्लीट। यहाँ क्या है प्लस कोस थीटा का गुणा कोस स्क्वायर थीटा। कंप्लीट। अब यहां पर देखो जरा, ये क्या है साइन थीटा माइनस कोस थीटा है ना, और ये क्या है कोस थीटा माइनस साइन थीटा। तो जैसे मान लो ये a माइनस बी है और ये b माइनस ए है, अगर मुझे इसको भी a माइनस बी बनाना है तो a माइनस बी, और इसको भी मैं यदि a माइनस बी लिखना चाहूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एक माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, है ना। तो उस माइनस का गुणा यहाँ प्लस में होगा तो इस प्लस की जगह क्या हो जाना है माइनस, नीचे क्या आ जाएगा साइन थीटा, और यहाँ क्या हो जाएगा ये कोस थीटा माइनस साइन थीटा की जगह क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। इससे फायदा क्या हुआ, ये दोनों एक जैसे पद हो गए ना, है ना। चलो अब देखो जरा, इसका एलसीएम क्या आएगा यहाँ पर साइन थीटा डॉट कोस थीटा, और यहाँ पर साइन थीटा माइनस कोस थीटा, है ना। कोस थीटा से इसमें भाग दो, क्या हट गया कोस थीटा हटा, और ना और ये माइनस वाला भी हट गया, क्या बचा साइन थीटा का साइन स्क्वायर में करेंगे तो साइन क्यूब थीटा माइनस, यहां पर बताओ साइन थीटा और ये माइनस वाले से माइनस क्या आ जाएगा कोस क्यूब थीटा। अब समझना यहां पर एक सूत्र ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ठीक है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का सूत्र होता है ए माइनस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर, ये सूत्र होता है। ये मैंने आपको पहले नोट करवा चुका हूँ, ये वाला सूत्र है ना, दो टाइप से करवाया था इसको। तो यहां देखो जरा, ऊपर हम ये वाला सूत्र लगाए ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, तो क्या हो जाएगा ये, एक बार तो क्या लिखे अपन साइन क्यूब, बोलो ऊपर वन प्लस, हाँ बोलो ये प्लस आएगा यहाँ पर, हाँ इसका बोलो साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और यहाँ क्या हो गया ये हुआ साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा डॉट कोस थीटा और प्लस कोस स्क्वायर थीटा। नीचे क्या है साइन थीटा डॉट कोस थीटा, और ये क्या है साइन थीटा माइनस कोस थीटा। साइन थीटा माइनस कोस थीटा कैंसिल हो गया, यहां समझो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू कितना एक, और माइनस यहाँ पर क्या साइन थीटा डॉट, नीचे क्या है साइन थीटा और ये कोस थीटा, यहाँ पर प्लस में। ये सूत्र में ना केवल एक जगह माइनस और ये इन दोनों जगह प्लस आएगा, यहाँ पर ये काय का रहेगा प्लस का, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जरा, इसके बटे में एक बटे साइन थीटा डॉट कोस थीटा अलग लिख लो, फिर प्लस साइन थीटा डॉट कोस थीटा के बटे में साइन थीटा डॉट कोस थीटा लिख लिया, है ना। इसको पलटो, एक बटे साइन को पलटेंगे तो क्या हो जाएगा कोसेक थीटा, एक बटे कोस थीटा को पलटेंगे तो सेक थीटा, प्लस साइन थीटा से साइन थीटा कोस थीटा से कोस थीटा। चाहो तो इसे पहले लिख लो एक प्लस क्या सेक थीटा डॉट कोसेक थीटा, क्या आ गया ये RHS रूट, है ना। अमन क्या